अगर मैं आपसे कहूं कि हमारी पृथ्वी के अंदर एक ऐसी दुनिया छिपी है जहां आज तक लगभग कोई इंसान नहीं पहुंच पाया, जहां 60 डिग्री की गर्मी, रेडियो एक्टिव कचरा, जहरीले जीव और पिघली हुई चट्टानों का साम्राज्य है, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज हम धरती की सतह से हजारों किलोमीटर नीचे तक की ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जहां हर मीटर के साथ खतरा कई गुना बढ़ता जाता है। चलिए शुरू करते हैं। हमारी यात्रा शुरू होती है धरती की सबसे ऊपरी परत यानी क्रस्ट से। जैसे ही हम जमीन के अंदर सिर्फ 2 से 3 फीट उतरते हैं, सबसे पहले हमारा सामना होता है मोल्स से। ये छोटे छोटे जीव जमीन के नीचे पूरी की पूरी सुरंगों का शहर बना लेते हैं। यहीं से पता चलता है कि हमारे पैरों के नीचे भी एक अलग दुनिया बसती है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। थोड़ा और नीचे करीब 3 मीटर पर पहुंचते ही हमें मिलते हैं केंचुए, अनगिनत सूक्ष्म जीव। और हैरानी की बात, इंसानों द्वारा बिछाए गए बिजली के केबल्स, यानी इस गहराई पर इंसानों और प्रकृति दोनों की दुनिया साथ साथ चलती है। लेकिन जैसे जैसे हम और नीचे जाते हैं, पेड़ों की जड़ें एक एक करके गायब होने लगती हैं। यहीं उनकी दुनिया खत्म हो जाती है और हमारी असली यात्रा शुरू होती है। करीब 12 मीटर नीचे एक ऐसी चीज मिलती है जिसकी शायद आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। नाइल क्रोकोडाइल्स। जी हाँ, कुछ नाइल मगरमच्छ अपने मजबूत पंजों से 12 से 13 मीटर गहरी सुरंगें खोदकर वहीं रहते हैं। हम और नीचे बढ़ते हैं और लगभग 25 मीटर की गहराई पर अचानक हमारे सामने खुलता है लंदन अंडरग्राउंड मेट्रो। जी हाँ, लंदन के कई मेट्रो स्टेशन जमीन के अंदर लगभग 25 मीटर तक बने हुए हैं। अब हम पहुंचते हैं लगभग 75 मीटर नीचे, जहां मौजूद है एक विशाल कोल माइन। लेकिन यहां सबसे चौंकाने वाली चीज कोयला नहीं, बल्कि 30 करोड़ साल पुराने पेड़ों और पत्तियों के फॉसिल्स हैं। कभी यहाँ घना जंगल हुआ करता था, फिर एक भयानक प्राकृतिक घटना ने सब कुछ दफना दिया और लाखों साल बाद वही जंगल पत्थर बन गया। यानी धरती अपने अंदर करोड़ों साल पुरानी यादें संभाल कर रखती है। अब हम 150 मीटर की गहराई पर पहुंचते हैं, जहां मौजूद है दुनिया का सबसे अनोखा होटल, साला सिल्वरमाइन होटल। एक ऐसा होटल जो जमीन के अंदर बनाया गया है, लेकिन नीचे हालात और अजीब होने वाले हैं। करीब 250 मीटर नीचे हम पहुंचते हैं न्यू मैक्सिको की एक विशाल प्राकृतिक गुफा में। यहाँ ऐसे छोटे छोटे जीव रहते हैं जो देखने में किसी एलियन से कम नहीं लगते। इनमें से कई जीव अपनी पूरी जिंदगी कभी सूरज की रोशनी तक नहीं देखते और इसी गुफा के अंदर मौजूद हैं। हजारों सालों में बनी रहस्यमयी सौडस्ट्रॉ संरचनाएं ये इस बात का सबूत हैं कि जहां आज सूखी गुफा है, वहां कभी समुद्र हुआ करता था। करीब 300 मीटर नीचे हमें मिलता है नॉर्वे का रफेल के टनल, जो समुद्र के नीचे से गुजरने वाली दुनिया की सबसे गहरी रोड टनलों में से एक है। सोचिए, आप कार चला रहे हो और आपके ऊपर सैकड़ों मीटर पानी हो। डरावना है ना? लेकिन इससे भी नीचे इंसानों की पहुंच लगभग खत्म होने लगती है। अब हम वहां पहुंचते हैं जहां धरती जिंदा महसूस होती है। यहां मौजूद हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। ये विशाल प्लेटें लगातार धीरे धीरे खिसकती रहती हैं। हमें उनका मूवमेंट महसूस नहीं होता, लेकिन जब ये टकराती हैं तो वही ऊर्जा धरती की सतह पर भूकंप बनकर तबाही मचा देती है। यानी हर भूकंप की शुरुआत यहीं से होती है। करीब 500 मीटर नीचे हमें मिलती हैं ऐसी चट्टानें जो करोड़ों साल पुराने समुद्रों की कहानी सुनाती हैं। मार्बल सैंडस्टोन और बसाल्ट मार्बल, प्राचीन समुद्री जीवों के अवशेषों से बना सैंडस्टोन जो कभी रेगिस्तान था, और बेसाल्ट जो कभी उबलता हुआ लावा था। मतलब धरती की हर चट्टान अपने अंदर करोड़ों साल का इतिहास छुपाए बैठी है। लेकिन अब हम ऐसी जगह पहुंचने वाले हैं जहां इंसान अपनी सबसे खतरनाक चीज छिपाता है। करीब 660 मीटर नीचे एक ऐसा अंडरग्राउंड प्लांट मौजूद है जहां रेडियो एक्टिव वेस्ट को हजारों साल तक सुरक्षित रखने की कोशिश की जाती है, ताकि आने वाली पीढ़ियां इसके खतरनाक रेडिएशन से बच सकें। अब हम पहुंचते हैं साउथ अफ्रीका की दुनिया की सबसे गहरी गोल्ड माइन में। यहां तापमान लगभग 60 डिग्री तक पहुंच जाता है। इतनी गर्मी कि बिना खास कूलिंग सिस्टम के कुछ मिनट भी रहना मुश्किल हो जाए। और सबसे डरावनी बात, यहाँ ऊपर की चट्टानें कभी भी टूट सकती हैं। एक छोटी सी गलती और इंसान हमेशा के लिए धरती के अंदर दफन हो सकता है। फिर भी हर दिन सैकड़ों लोग यहाँ काम करने उतरते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि यहीं तक धरती के राज खत्म हो जाते हैं, तो अब असली सफर शुरू होने वाला है। क्योंकि अब हम उतरने वाले हैं वहां जहां आज तक बहुत कम इंसान पहुंच पाए हैं। जैसे जैसे हम और नीचे जाते हैं, हमें एक ऐसी चीज मिलती है जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया। करीब 3 अरब साल पहले जब धरती की गहरी दरारों में पानी पहुंचा, तो उसके साथ बहकर आए सोने के बेहद छोटे छोटे कण भी उन्हीं दरारों में जमा होने लगे। करोड़ों साल तक यही प्रक्रिया चलती रही और धीरे धीरे यहां बन गई दुनिया की सबसे कीमती गोल्ड डिपॉजिट्स। इन्हीं खजानों तक पहुंचने के लिए इंसानों ने बनाई धरती की सबसे गहरी गोल्ड माइंस। लेकिन सवाल है, क्या इतनी गहराई में सिर्फ सोना ही मिलता है? बिल्कुल नहीं, यहाँ जिंदगी भी मौजूद है। जी हाँ, करीब 60 डिग्री की झुलसा देने वाली गर्मी में भी एक ऐसा जीव जिंदा रहता है जिसे देखकर यकीन करना मुश्किल है। इसका नाम है डेविल वर्म। ये सूक्ष्म जीव पत्थरों और चट्टानों के अंदर मौजूद खनिजों से अपनी जिंदगी चलाता है। न सूरज की रोशनी, न पेड़ पौधे,
फिर भी यह करोड़ों सालों से जीवित है, यानी धरती के अंदर भी जिंदगी अपना रास्ता खोज ही लेती है। अब हम पहुंचते हैं लगभग 4 किलोमीटर की गहराई पर। यहां हमें मिलते हैं क्वार्ट्ज, क्रिस्टल्स। यही क्रिस्टल आपके मोबाइल, घड़ी और कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के सर्किट में इस्तेमाल होते हैं। थोड़ा और नीचे हमें मिलते हैं सैफायर, फिर रूबी और उसके बाद एमरल्ड। ये वही कीमती रत्न हैं जिनकी कीमत लाखों करोड़ों रुपए तक होती है, लेकिन इतनी गहराई तक कोई इंसान नहीं पहुंच सकता। इन सभी खजानों को निकालने का काम सिर्फ विशाल मशीनें ही कर सकती हैं। और सबसे दिलचस्प बात, ये रत्न हमेशा से सतह के पास नहीं थे। करोड़ों साल पहले ये धरती के गर्भ में बहुत गहराई में छिपे हुए थे। फिर भूकंप, मैग्मा और टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल ने इन्हें धीरे धीरे ऊपर की सतह तक पहुंचा दिया। यानी जो हीरे जवाहरात हम पहनते हैं वे धरती के भीतर से निकले करोड़ों साल पुराने मेहमान हैं। करीब 4 किलोमीटर से भी नीचे कुछ जगहों पर हमें मिलता है खरबों टन नमक। इतना नमक कि उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। वैज्ञानिकों के अनुसार करीब 15 करोड़ साल पहले जहां आज जमीन है वहां समुद्र हुआ करता था। धीरे धीरे पानी भाप बनकर उड़ गया, लेकिन नमक वहीं रह गया। फिर समय के साथ धरती की परतों के नीचे दबता चला गया और आज विशाल सॉल्ट डिपॉजिट्स बन चुका है। अब हम पहुंचते हैं लगभग 5 किलोमीटर नीचे जहां छिपा है दुनिया का सबसे कीमती ईंधन, क्रूड ऑयल। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये तेल आखिर बना कैसे? करोड़ों साल पहले समुद्र में रहने वाले अनगिनत छोटे छोटे जीव मरकर समुद्र की तलहटी में जमा हो गए। फिर उन पर लगातार मिट्टी, पत्थर और भारी दबाव बढ़ता गया। लाखों करोड़ों साल बाद वही जैविक पदार्थ धीरे धीरे बदल गया। क्रूड ऑयल में, यानी आज आपकी कार में जो पेट्रोल जलता है, वह करोड़ों साल पुरानी जिंदगी का बदला हुआ रूप है। लेकिन अब हम ऐसी जगह पहुंचने वाले हैं जहां धरती सचमुच जिंदा महसूस होती है। करीब 6.5 किलोमीटर नीचे हमें मिलता है मैग्मा, हजारों डिग्री गर्म पिघली हुई चट्टानों का समुद्र। यही मैग्मा लगातार धरती की ऊपरी परत को धक्का देता रहता है और जब इसका दबाव बहुत बढ़ जाता है तो यही ज्वालामुखी बनकर बाहर फट पड़ता है। हम अभी भी पृथ्वी की सिर्फ पहली परत में हैं। करीब 35 किलोमीटर नीचे आखिरकार हम पार कर लेते हैं धरती की पहली परत, क्रस्ट, और अब हम प्रवेश करते हैं धरती की दूसरी और सबसे विशाल परत, मैंटल में। यह परत लगभग 3000 किलोमीटर मोटी है और पूरी पृथ्वी का लगभग 80% हिस्सा इसी से बना है। हैरानी की बात यह है, मेंटल पूरी तरह ठोस भी नहीं और पूरी तरह तरल भी नहीं है। यह बेहद गर्म, धीरे धीरे बहने वाली चिपचिपी ठोस परत है। यहाँ तापमान करीब 1000 डिग्री या उससे भी अधिक पहुंच सकता है। इसी मेंटल की धीमी हलचल ऊपर मौजूद पूरी धरती की प्लेटों को लगातार धकेलती रहती है। यानी महाद्वीपों का खिसकना, पहाड़ों का बनना और भूकंप, सबकी शुरुआत यहीं से होती है। लेकिन मेंटल के अंदर एक ऐसा खजाना छिपा है जिसकी चाहत पूरी दुनिया को है। डायमंड वैज्ञानिकों के अनुसार ज्यादातर प्राकृतिक हीरे करीब 150 से 240 किलोमीटर की गहराई में भयानक दबाव और तापमान के बीच बनते हैं। लेकिन सवाल वही है, इतनी गहराई तक कोई पहुंच नहीं सकता, तो फिर ये हीरे हमारे हाथ कैसे लगते हैं? असल में करोड़ों साल पहले धरती के भीतर हुए शक्तिशाली ज्वालामुखीय विस्फोटों ने मेंटल के कुछ हिस्सों को तेजी से ऊपर की ओर धकेल दिया। इन्हीं चट्टानों के साथ हीरे भी सतह तक आ गए और आज हम उन्हीं जगहों से इन्हें निकालते हैं। लेकिन अगला रहस्य शायद सबसे चौंकाने वाला है। हम अब पहुंच चुके हैं करीब 500 किलोमीटर की गहराई पर और यहीं वैज्ञानिकों को मिले ऐसे सबूत जिन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। धरती के अंदर पानी, जी हां, सीधे समुद्र जैसा नहीं, लेकिन पानी एक खास खनिज के अंदर कैद है। इस खनिज का नाम है रिंगवुडाइट। यह एक अनोखा मिनरल है जो अपने क्रिस्टल स्ट्रक्चर के भीतर H2O के अणुओं को कैद करके रख सकता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर इस पानी को किसी तरह बाहर निकाला जा सके तो इसकी मात्रा धरती के महासागरों के बराबर या उससे भी अधिक हो सकती है। अब हम पहुंचने वाले हैं धरती के सबसे रहस्यमयी हिस्से में। जैसे जैसे हम मेंटल को पार करते हैं, हम धरती के केंद्र की ओर बढ़ने लगते हैं। करीब 2900 किलोमीटर की गहराई पर हम प्रवेश करते हैं आउटर कोर में और यहीं से सब कुछ बदल जाता है। यहाँ का तापमान इतना ज्यादा है कि ऐसा लगता है मानो हमारी धरती के अंदर एक दूसरा सूरज जल रहा हो। वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती पर मौजूद लगभग 99% गोल्ड और प्लैटिनम इसी गहराई में छिपा हुआ है। लेकिन अफसोस, इतनी गहराई तक पहुंचने की तकनीक आज भी इंसानों के पास नहीं है। अब सवाल उठता है, आखिर यह कोर बनी कैसे? करीब 4.5 अरब साल पहले जब पूरा सोलर सिस्टम बन रहा था, तब हमारी पृथ्वी भी आकार ले रही थी। शुरुआत में धरती पूरी तरह आग का एक विशाल गोला थी, इतनी गर्म कि सारे तत्व पिघले हुए थे। फिर धीरे धीरे भारी तत्व जैसे आयरन और निकेल धरती के बिल्कुल केंद्र में डूब गए, जबकि हल्के तत्व ऊपर की तरफ आकर क्रस्ट और मैंटल में बदल गए। यहीं से धरती की परतों का जन्म हुआ। हैरानी की बात यह है कि धरती की कोर इतनी विशाल है कि इसका आकार हमारे चंद्रमा से भी बड़ा है और यही पूरी पृथ्वी का पावर हाउस है। यही कोर मेंटल की हलचल को ऊर्जा देती है, यही ज्वालामुखियों को सक्रिय रखने में अहम भूमिका निभाती है और सबसे महत्वपूर्ण यही पैदा करती है अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड।
अगर यह मैग्नेटिक फील्ड न होती तो सूरज से आने वाले खतरनाक चार्ज्ड पार्टिकल्स धीरे धीरे हमारी पृथ्वी के वातावरण को खत्म कर देते और शायद आज पृथ्वी पर जीवन ही मौजूद न होता। यानी हमारी हर सांस कहीं ना कहीं धरती के इसी अदृश्य पावर हाउस पर निर्भर है। अब हम पहुंच चुके हैं करीब 6400 किलोमीटर की गहराई पर, यानी धरती के बिल्कुल केंद्र में। इनर कोर वैज्ञानिकों के अनुसार यह हिस्सा मुख्य रूप से आयरन और निकल से बना है। यहाँ का तापमान करीब 6000 से 6500 डिग्री तक पहुंच सकता है, जो सूरज की सतह के तापमान के बराबर या उससे भी अधिक है। और यहाँ का दबाव धरती की सतह की तुलना में लगभग 35 लाख गुना तक हो सकता है। इतना जबरदस्त दबाव की इतनी भीषण गर्मी के बावजूद यह धातु पूरी तरह सामान्य तरल की तरह व्यवहार नहीं करती। वैज्ञानिक अभी भी इसकी सटीक अवस्था को समझने की कोशिश कर रहे हैं और नए शोध लगातार जारी हैं। यहीं धरती के भीतर शक्तिशाली विद्युत धाराएं बहती हैं, जो हमारी पूरी प्लैनेटरी मैग्नेटिक फील्ड को बनाए रखने में मदद करती हैं। लेकिन सच ये है कि हम आज भी पृथ्वी के इस हिस्से को सीधे कभी देख नहीं पाए हैं। जो कुछ भी हम जानते हैं वह भूकंपीय तरंगों, वैज्ञानिक गणनाओं और आधुनिक शोध के आधार पर जानते हैं, और शायद धरती के केंद्र में आज भी ऐसे अनगिनत रहस्य छिपे हैं जिनका जवाब भविष्य का विज्ञान ही देगा। और इसी के साथ हमारी यह अद्भुत यात्रा यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको सिर्फ एक बार मौका मिले तो आप अंतरिक्ष की यात्रा करना पसंद करेंगे या धरती के केंद्र तक जाना? हमें कमेंट में जरूर बताना।